ये वीडियो बहुत अहम होगी और बड़ी मालूमाती होगी अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट में बेहतर तौर पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए और इसके बारे में और जो पॉइंट हम उठाते हैं उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 27 फरवरी की कॉल लेके आपके साथ। जनाब आली, सब में पहले तो यहाँ पर एक तब्दीली है, वो ये कि हमारा जो लाइव सेशन जो बुध को होता था, वेडनेसडे को, वो हम फ्राइडे पे ले गए, क्योंकि होता ये है कि वीकडेज़ में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, इंटरनेशनल मार्केट्स चल रही होती हैं उस वक्त जब मैं लाइव शोज़ करता हूँ तो उस वक्त मैं लोगों को जवाब नहीं दे पाता अगर मैं लाइव उसमें लगा, और आपके जो माशाल्लाह सवालात आते हैं उसमें हमेशा हम टाइम से आगे निकल जाते हैं। तो फ्राइडे को ये होता है कि एटलीस्ट अगले दिन के लिए टेंशन नहीं होती, तो आई होप कि मैं आपको बेहतर तौर पे टाइम दे पाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला अब हम ये सेशन फ्राइडे को करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, कैंडलस्टिक कोर्स की डेट डिसाइड हो चुकी है, 2 मार्च और 3 मार्च उनकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। जो प्री कोर्स, जो कोर्स से पहले प्रिपरेशन होती है, वो हम शुरू करा चुके हैं। उसमें हमारे लेक्चर, हमारा कंटेंट, वो तमाम उनको दिया जा चुका है। अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास इनफ टाइम है, पूरा हफ्ता है, क्योंकि 2 मार्च और 3 मार्च को ये क्लास होगी, तो उससे पहले आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो 0345 619 0443 पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, सब में पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने जो मेरी वीडियो पर कमेंट किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और दूसरी अहम बात यह है कि हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें, हमें पता लगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपके। तो आज मैंने, रोज़ाना तो मैं नहीं करूँगा, मगर आज मैंने आपके कमेंट्स को, एक जैसे कमेंट्स को एक तरफ किया है और मैंने सोचा कि उनका थोड़ा सा आपको जवाब दे दूं। ये सिलसिला रोज़ तो नहीं होगा, सिर्फ आज के लिए है, मगर कमेंट्स का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे एक अलग वीडियो की शक्ल में हो या वहीं पर हो, जिस तरह भी हो, हम रिस्पॉन्ड बैक ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक कमेंट जो समय ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उसमें ये बात बताई जा रही है कि जो बड़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव है, और जो आप मिड डे कॉल देते हैं मार्केट सेंटिमेंट में, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। सर, मिड डे कॉल मेरे ख्याल में 2017 के एंड से हमने शुरू की थी और उस वक्त से कंसिस्टेंट है। ये 2017 का एंड था या 18 का शुरू था, मुझे नहीं, 17 का एंड होगा मेरे ख्याल में। तो वहाँ हमने शुरू की थी और हम कंटिन्यू चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। द ओनली इशू इज़ कि जो मिड डे कॉल होती है वो हमारे क्लाइंट्स एंड हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए होती है। और हाँ, अगर किसी दिन मार्केट में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई पैनिक नज़र आता है, हमें अगर ऐसा कोई चीज़ नज़र आती है जिससे हम आपको बचा सकते हैं, तो उस वक्त हम अपने सोशल मीडिया और फ्री ग्रुप्स पर शेयर करते हैं। उसके बाद जो कमेंट है, ये 3 कमेंट हैं। हम तीनों कमेंट का जो मौजू है वो एक ही है, तो वो मैं उस पर बात करना चाहूँगा। एक कमेंट ये है कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, जब आप कोई वीडियो वॉच करता हूँ तो 6 महीने का कोई स्टॉक दे दें। दूसरा कमेंट ये है कि यूसुफ वीविंग पर अपनी एनालिसिस दे दें। तीसरा कमेंट ये है कि आपसे मैंने BGL के बारे में सवाल किया मगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता ये कहाँ रिफ्यूज़ हुआ है, अगर आपने डेली कॉल में मांगा है और रिफ्यूज़ कर दिया है या आपने लाइव सेशन में मांगा है। मगर किसी भी सूरत में अगर लाइव सेशन भी देखें तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ स्टॉक पे सवाल मत कीजिए, एजुकेशन पे कीजिए, स्ट्रेटजीज़ पे कीजिए, इंडेक्स पे कीजिए, मार्केट में क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, इस मौजूआत पे सवाल कीजिए। क्योंकि ये जो स्टॉक है 6 महीने के स्टॉक, क्या मेरी जो लॉन्ग टर्म जो है 3 से 4 महीने से ज़्यादा की नहीं होती, तो मैं ये 3 से 4 महीने के स्टॉक, जून पोर्टफोलियो, सितंबर पोर्टफोलियो, दिसंबर पोर्टफोलियो, इसमें क्या दिया है, यही तो स्टॉक दिए हैं जिन्होंने 3-3 महीने के अंदर आपको उसके अंदर एक बड़ा गेन दे दिया, तो ये हम देते हैं। और यूसुफ वीविंग की आपने बात की, यूसुफ वीविंग की हम एनालिसिस करते हैं, और BGL की आपने बात की तो हम बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं करते। मगर सवाल ये है कि आप हमारे लूप में तो हो,
अगर आप हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके मेंबर नहीं हैं, आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, तो फिर हम आपके लिए एनालिसिस कैसे कर पाएंगे? हम एनालिसिस तो अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, मेंबर्स के लिए करते हैं। यूट्यूब पे तो सिर्फ इंडेक्स कॉल है, तो लिहाजा इस मामले में मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिएगा, क्योंकि हम जो घंटों काम करते हैं, हमारी टीम जो काम करती है, हमारी कोशिश होती है कि पहला और अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन हमारे क्लाइंट और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स का हो। ठीक है जी, हम उनके लिए काम करते हैं। हाँ, इंडेक्स कॉल सबके लिए है, आपको पसंद आती है ज़रूर देखिए, काम में आती है। और कई तजुर्बेकार लोग जो है वो इंडेक्स कॉल से ही बहुत कुछ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक कमेंट है कि वंडरफुल एनालिसिस लेवल जो है आपके बड़े एक्सट्रीमली हेल्पफुल है पर ट्रेडिंग प्लान करने में। ये कमेंट मैंने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि इसमें जो उन्होंने पॉइंट बताए ना, ये बड़े प्यारे पॉइंट है। ये भी 2-3 कमेंट है इसमें। एक तो उन्होंने बताया कि प्लानिंग जो करते हैं ट्रेडिंग की, उसमें कॉल बड़ी कारआमद होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने एक जगह बताया कि जो मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, उसमें ख़ास तौर पे आपकी जो मिड डे कॉल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो बिल्कुल हमारी मिड डे कॉल जो है आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। आज भी देख लीजिए मार्केट के दौरान क्या किया, कितने दफ़ा माल ख़रीदा बेचा है, आपके सामने वो स्टॉक भी डिस्कस होते रहे पूरा दिन। ठीक है ना, क्या बेचा क्या ख़रीदा। और फिर आखिरी कमेंट इसमें यह है कि आपकी जो एडवाइस है वो बहुत ब्रिलियंट है एंट्री और एग्जिट के लिए। हम इसी को क्लेम करते हैं कि एंट्री और एग्जिट ही दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद एक बड़ा अच्छा कमेंट है कि वेरी गुड व्लॉग हैविंग राइट ग्रेट इंसाइट। एक सजेशन है, काइंडली कंसिडर टू लिमिट द व्लॉग टाइम मैक्सिमम 10 मिनट्स। सर मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक 2 3 अलग अलग व्लॉग्स करूँ और लोगों को वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार व्लॉग करूँ। व्लॉग करने में टाइम लगता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनती है, तमाम चीज़ें। मेरा आपको मशवरा ये है कि आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया है व्लॉग का, तो उसको फॉरवर्ड करके देख लीजिए, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज। आप जो इसमें देखना चाहते हैं, यही तो खूबसूरती है ना इसकी, सोशल मीडिया की, कि हम अपनी मर्जी की चीज़ अपनी मर्जी के टाइमिंग्स में देख सकते हैं ना, आपको फ़ौरन देखने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आप इसको फॉरवर्ड कर लें अगर आप पूरा व्लॉग नहीं सुनना चाहते। मगर मुझे ये पूरा व्लॉग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे आज मैंने इन कमेंट्स का जवाब दिया है, लोगों को पता होना चाहिए, वो कमेंट कर रहे हैं तो उन्हें बताना है मुझे, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अब उसके अलावा इसमें 1 से 2 स्लाइडें कई दफ़ा हमारी अपनी होती हैं, जिसमें हम अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं या लाइव वीडियो के बारे में बताते हैं। तो ये हमारी मार्केटिंग भी है और हमारी जो है इंफॉर्मेशन थ्रो करना, अगर लोग उससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तो अब यूट्यूब पे जो लाइव इतने सारे लोग आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपके 1-1.5-2 मिनट निकल जाते हैं। फिर उसके बाद रैप अप में 4-5 मिनट निकल जाते हैं। अच्छा, रैप अप मेरा बहुत अरसे से है, हालांकि बीच में मैंने लोगों के एतराज़ पर बंद भी कर दिया था। तो फिर वहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि नहीं जी, रैप अप आप दीजिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो फिर मैंने दोबारा रैप अप शुरू किया। अच्छा, रैप अप एक्सट्रीमली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि अगर आज कोई गलती हो गई है, आज की मार्केट नहीं समझ में आई है, समझ लो, सीख लो, ताकि वो गलती कल ना हो। तो लिहाजा मैं रैप अप को निकाल नहीं सकता। मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आपके कमेंट का सजेशन बहुत अच्छा है, मैं खुद चाहता हूँ। और कहीं कहीं अगर हमें, आप देखो कोई वीडियोस ऐसी भी है जो 6 मिनट और 8 मिनट तक भी आई हैं। तो कई दफ़ा अगर कोई बात नहीं होती तो हम जल्दी, हमारी ज़िंदगी भी आसान होती है। उसके बाद आखिरी कमेंट, वो मेरे लिए एक सर्टिफिकेट है और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़े अच्छे मेंबर हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है। और उन्होंने ये लिखा है कि खालिद भाई, योर कॉल्स आर अमेजिंग, नॉट ओनली यू गिव टाइमली एग्जिट एंड एंट्री कॉल्स बट यू ऑल्सो टॉट मी टू सेल। ये जो इन्होंने जो लिखा है ना कि यू ऑल्सो टॉट मी टू सेल, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 सालों में ऐसे लोग, मैं लाहौर के एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका मैं नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे, उन्होंने भी मुझे ये बात कही थी। बल्कि लाहौर के 2 लोग हैं जिनका बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था, और उन दोनों ने मुझे ये बात कही थी कि यार खालिद साहब, अब हमने बेचना शुरू कर दिया। ये बात बता रहा हूँ आपको 2020-19 की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने इस चीज़ पे माइल हुए, तो अब उन्होंने आगे क्या कहा है ये भी सुन लीजिए।
उन्होंने कहा कि जो मैं पहले नहीं करता था, ठीक है ना, फिर मैं कोशिश करता था, एवरेज करता रहूं, जैसे मैंने हैश कॉल को बड़ा एवरेज किया, 20 पे ख़रीदा, 15 पे ख़रीदा, 10 पे ख़रीदा, फाइनली मैंने 8 पे बेच दिया। तो क्या हुआ? तो ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कर ली, समझ ली, ये मेरे लिए सर्टिफिकेट है। फिर उन्होंने ये लिखा कि फॉर 3 years माई मनी वॉज ब्लॉक्ड। अब ये उस हैश कॉल के टाइम की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने रियलाइज़ किया किसी भी गलती को समझ लेना, किसी भी अपनी कोताही को एक्सेप्ट कर लेना, आगे वो गलती कोताही नहीं होगी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये भी एक सर्टिफिकेट है मेरे लिए कि उनके 3 साल के लिए पैसे ब्लॉक हो गए। अब वो आगे लिखते हैं, नाउ सेम मनी इज इन रोटेशन एंड आई हैव स्टार्टेड टू अर्न। बहुत बड़ी बात है कि उनको रियलाइज हो गया कि वो पैसे जब ब्लॉक थे तो बैठे से हैश कॉल की प्राइस को देखते थे। अब जब वो पैसे बाहर आ गए तो अब वो उसको रोटेशन में यूज कर रहे हैं, डेली कॉल का हिस्सा बन रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। और ये उन्होंने बहुत कुछ किया। और फिर आगे उन्होंने एक और सर्टिफिकेट दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आई हैव लर्न टू पुट अ स्टॉप लॉस एंड लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस एंड बाय इट ऑन द लोअर साइड। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। अजीब भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये आपने मुझे एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया है और अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और भी मेरे मेंबर्स मुझे इससे आगाह करते रहते हैं और इससे मेरा दिल बड़ा हो जाता है और मैं मज़ीद मेहनत करने के लिए ताकत महसूस करता हूँ। अच्छा जनाब, देखिए 11 मिनट की वीडियो तो यहीं हो गई, अभी हम रैप अप पे पहुँचे हैं। चलिए जनाब, रैप अप को देख लेते हैं, तेज़ तेज़ चलते हैं। Looking at this chart, you can understand the index entering in the irritating area of wealth। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि समझना इस बात को कि बेशक एक तो इसमें 2-3 चीज़ें इस चार्ट में नज़र आ रही हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी ऑफ बुल। 6 सेशन में 4,500 पॉइंट, 4,500 पॉइंट 6 सेशन में मार्केट ने गेन कर लिए, पिछले हफ्ते और आज के सेशन में। अब जो हाई बन रहा है वो एक रेजिस्टेंस इरिटेटिंग एरिया 700 से 900 का। तो यहाँ पर हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 4,500 पॉइंट अगर मार्केट बड़ी है तो यार उसमें से थोड़ा सा करेक्ट भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अहमियत इस बात की है कि वो अपने सपोर्ट को, जो मेजर सपोर्ट है उनको ना तोड़े। अभी यहाँ पर जो सपोर्ट दिखाई जा रही है 62,395 321 की एरिया बताया जा रहा है। मगर आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि मार्केट से ख्वाहिश ये है कि मार्केट अब 63,000 को बॉटम बनाए। ये पिछली कॉल में ये बात मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो बहरहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग बॉटम मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा और मार्केट इसी तरह ऊपर जाती रहेगी और थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी दिखाए, इस रेंज में आने के बाद ये साबित करे कि अब वो नीचे नहीं जा रही, ठीक है ना। ये 700-900 के ऊपर चली जाए, फिर समझ लीजिए आप 64,000 से 65,500 तक, ये जो 1,500 के अंदर घूमती रहे, भले 15 दिन घूमे, मार्केट के अंदर पावर आ जाएगी, मार्केट के अंदर से थ्रेट्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे। नीचे की जानिब मैंने आपको वो चार्ट दिखाया है। एक तो आज का डेली चार्ट है जिसमें मैंने बताया कि माशाल्लाह टारगेट जो दिया गया था वो फ़ौरन मार्केट के आगाज़ के साथ अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट ने बड़ी अच्छी एफर्ट की जो 63,735 726 के लेवल तक गई और उसके बाद फिर एग्जॉस्ट हुई। ये जो बीच में ब्लैक लाइन है उसमें मैं लिखना भूल गया, ये बेसिकली मैं मिड डे कॉल में समझाता रहा हूँ। तो ये वो लाइन है 400 लेवल पे जो मैं मिड डे कॉल में आपको अपडेट किया कि अब मुझे 63,400 के ऊपर सब अच्छा नज़र आता है। और अगर 63,400 को तोड़ के नीचे रुकना शुरू कर दे तो फिर मार्केट एग्जॉस्ट कर सकती है। मार्केट ने उसको तोड़ा, कुछ एग्जॉस्ट किया, फिर दोबारा आपको जो 3 बजे अपडेट दी गई उसमें बताया गया कि अभी भी अगर 63,400 के करीब भी मार्केट आ जाए, वापस रिकवर कर ले, क्योंकि 200 के भी नीचे चली गई थी मार्केट, तो मार्केट ठीक होगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और मार्केट आई, अगर आप देखें तो आखिर में उसने फिर 63,400 को टच किया और फिर 63,306 पे बंद हो गई। तो ओवरऑल मार्केट फिर भी 490 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुई है, मगर मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट का प्रॉफिट टेकिंग की है। अगर आप नोटिस करें तो मार्केट ने 400 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग की है, क्योंकि 916 पॉइंट का हाई बनाया था कि हम 916 पॉइंट गेन कर चुके थे, फिर हम 490 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो रहे हैं, तो तकरीबन 525 पॉइंट 425 पॉइंट का हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। तो इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि इंट्राडे करेक्शन होती है वो, और इंट्राडे करेक्शन जो होती है बुल्स एफर्ट को
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ दिखाई है। फिर मैंने आपको दाएं जाने पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर दिखाएं, एक्टिव कॉरपोरेशंस दिखाई हैं कि आज फिर 345 कॉरपोरेशन एक्टिव नज़र आई। और माशाल्लाह से आप अगर देखें तो मुझे बैंकिंग सेक्टर और मिक्स पोल भी नज़र आ रहा है, उसमें हपको भी नज़र आ रहा है, उसमें IT भी नज़र आ रहा है उसमें। तो काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे थे जो परफॉर्म करते हुए नज़र आए। जो मुसीबत जो थोड़ी बहुत नज़र आई है आप देखें तो वो वाले स्टॉक हैं, सिवाय PPL के। और मैं PPL को ही कहूँगा क्योंकि जो डेली मूविंग स्टॉक में PPL ही जो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दे रहा है। बाकी मोस्टली ऐसे स्टॉक हैं जिनके वॉल्यूम्स और जिनकी पार्टिसिपेशन आप लोगों की कम होती है। चलते हैं जनाब प्रिसाइज लेवल टेबल पे, और ये अपडेटेड है। आगे हम देखें तो पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए ना, पहले तो मुझे आज की प्रॉफिट टेकिंग पे कोई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे टारगेट्स अचीव हुए हैं और मार्केट ने मुझे मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। तो मैं किस बात की अफसोस करूं? मुझे कोई अफसोस नहीं है, ठीक है जी। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया। 6 सेशन की बात जो मैंने की आपके सामने है, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी नज़र आती है, बुल्स में ईगरनेस नज़र आती है अब तक, ठीक है ना। मगर मैं इस बात को नहीं भूल रहा कि 4540 पॉइंट बढ़े हैं, तो ये चीज़ मार्केट को करेक्शन की तरफ माइल कर सकती है कि 4500 पॉइंट बढ़े तो 1800 पॉइंट की करेक्शन ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। 425 पॉइंट की करेक्शन तो इंट्राडे आज ले ली उसने, तो अगर 400-500 पॉइंट 800 पॉइंट की करेक्शन और भी ले ले तो कोई इशू नहीं है। मार्केट में कोई बड़ी घबराहट पैदा अभी नहीं हो रही क्योंकि बुल्स की ताकत ज़्यादा है। और वो ताकत का पैमाना क्या है? वो पैमाना ये है 4540 पॉइंट। और इंडेक्स जिस एरिया में एंटर हुआ ये भी मैं बता चुका हूँ, इरिटेटिंग एरिया में एंटर हो चुका है और ये एक रेंज है। अब इस रेंज में सर्वाइव करना है। तो 63,333 के ऊपर अगर मार्केट रुकती है, ट्रेड करती है, तो इट इज़ वेरी गुड। मार्केट जो है अपनी पावर और ईगरनेस को दिखाएगी और ये पावर ऑफ ईगरनेस सही तौर पे आपको नजर आएगी 63,700-735 के ऊपर, जो कि इमीडिएट टारगेट भी होगा अगले सेशन का। और टारगेट की उम्मीद उसी वक्त रखना जब मार्केट 63,333 के ऊपर सर्वाइव कर रही हो 10 बजे के बाद, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 700 को टारगेट बनाओ या 900 को टारगेट बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर 63,229 के नीचे 10 बजे के बाद ट्रेड करो तो मार्केट थोड़ी लेथार्जिक, लैकलस्टर, एग्जॉस्टेड नज़र आ सकती है, मुमकिन है। मगर हमारे पास पहली 4 सपोर्ट बहुत अच्छी है, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। हाँ, थोड़े वॉल्यूम कम होंगे, थोड़ी सी लेथार्जिक होगी, मगर कहीं किसी ना किसी सपोर्ट पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग मिल रही होगी, दैट इज़ बाइंग ऑन डिप, ठीक है ना। तो ये वो 4 सपोर्ट को हम प्रिसाइसली वॉच करेंगे कि इसमें प्रेशर कितना आ रहा है। जब भी किसी लेवल के पास इंडेक्स या प्राइस वैल्यू, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जब प्राइस वैल्यू किसी लेवल के पास पहुंचती है तो उसको बारीक बीनी से देखना होता है कि यहाँ पर ज़्यादा जान कौन मार रहा है, बुल्स या बियर्स। और ये देखना आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस में समझ में आता है, सस्टेनेबिलिटी में समझ में आता है। जो इसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, इसके कोर्स भी हम कराते हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लें जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो मार्केट ने, जैसे मैंने कहा, 500 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग, 425 पॉइंट की शायद प्रॉफिट टेकिंग कर चुकी है। तो बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना हो मार्केट से और वाइजली डिसीजन करें। अगर डिसीजन वाइज होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, खुश खुर्रम रखे, और मेरी दुआ है कि आप कामयाबी से ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।